वंदे मातरम दोस्तों। एज शिमोगा जी हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन, उन्होंने बतला दिया। मैं एक एमफी एंड आईआईडी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों को चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट और वेल्थ क्रिएशंस में। आपकी हेल्प करता हूँ मार्केट वॉलेटिलिटी में, जो आपकी वेल्थ बनी हुई है उसको प्रोटेक्ट करने में वो गिरे नहीं। हमारी अप्रोच रहती है मार्केट बढ़ने पे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन अगर मार्केट करेक्ट होगी तो आपकी पोर्टफोलियो वहीं पे स्टेबल रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, इंटरेक्टिव थोड़ा मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि आप लोग सो ना जाओ। अगर आपको 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप लोग कहां पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, प्रॉपर्टी में या स्टॉक मार्केट में? प्रॉपर्टी वाले जो है हाथ खड़ा करें, स्टॉक मार्केट वाले हाथ खड़ा करें बाद में, पहले प्रॉपर्टी वाले, तो स्टॉक मार्केट वाले। ओके, आपको क्यों लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या चीज रोकती है? रिस्क। ओके, और जो प्रॉपर्टी वाले जिन्होंने हाथ खड़े किए थे उनसे सवाल पूछना चाहूंगा। अभी देखो ना क्या हाल चल रहा है, अभी देखो आप काम कौन क्या है। ठीक है, आज की डेट में कितना डाउन आया है हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर। अगर आपका ये जो रिस्क आपने बोला है, मैंने कुछ बनाया है, जैसे आपने बोला कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, हम इस डर की वजह से प्रॉपर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या कहीं मार्केट नीचे गिर जाए, जैसे अभी सर ने बोला कि मार्केट करेक्ट हो रही है, या अगर मेरा पैसा ही फंस गया। अब अगर आप लोगों ने सपोज करो, इसी डर की वजह से हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाते, हम छोटा छोटा पैसा लगाते हैं, बट अगर आपने कोई पैसा लगा दिया किसी के कहने पे और वो स्टॉक गिर जाए तो आप क्या करते हैं? गिरते एकदम से बेच देते हैं, या एवरेज करते हैं, या जैसे ही वो प्राइस आपका आता है वो बेच के निकल जाते हैं? आप में से कौन कौन है इन 3 कैटेगरीज में? एवरेज करते हैं सर, जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे बेचते हैं। ओके, अगर ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको ये डर बतलाया है, स्टॉक मार्केट के गिरने का डर और या एवरेज करने का, अगर इस डर को ही हटा दिया जाए तो, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, स्टॉक मार्केट बढ़ती तो स्टेयरकेस के हिसाब से है, लेकिन जब गिरती है तो बिल्डिंग से छलांग मारने के हिसाब से बढ़ती है। बट अगर एक पैराशूट हो कि स्टॉक मार्केट अगर गिरेगी आपका पोर्टफोलियो वहीं स्टेबल रहेगा, नहीं गिर पाएगा, कुछ भी कर लो नहीं गिरेगा, ऐसी स्ट्रेटेजी अगर हो तो कैसा रहेगा? अब इक्विटी मार्केट में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करते हुए रिस्क तो बहुत ज्यादा है, एग्री करता हूं, बट रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। बट हमारी जो, लेकिन इक्विटी में जो स्टॉक है उसकी टेंडेंसी है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो जीरो भी हो सकता है। कंपनी, मुझे नहीं पता आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद तो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, मैं गारंटी नहीं ले सकता। बट क्या हम ऐसा क्या करें जिससे मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो हमेशा फॉर एवर ग्रीन रहे? इसलिए हम इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट ही नहीं करते। नो मोर इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, वी इन्वेस्ट इन इंडेक्स विच इज कंट्रीज इकोनॉमी। क्या आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी अगले 10 साल में, 20 साल में बढ़ेगी या घट जाएगी? हमारा पैसा भी बढ़ेगा। कैसे, वो एक्सप्लेन करते हैं। आपने इंडेक्स, आपके किसी को पता है इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी क्या है निफ्टी 50? क्या है? It's a combination of all companies which are in the top performing 50 companies. अब मेरे को क्या, इस रूम में जितनी चेयर्स हैं, बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई हो, किसी को अंदर आना है तो आ पाएगा? आ सकता है, कैसे आएगा? हाँ, कोई बाहर जाएगा। तो निफ्टी 50 में मेरे पास चेयर 50 ही हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, अंदर आना चाहते हैं। यहां जो बैठे हुए हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। इफ समवन डजंट परफॉर्म, उसको बाहर भेज दिया जाएगा। मैं कंपनी के लिए कह रहा हूं, नॉट फॉर अस। तो जो कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी, और ऐसा हर 3 महीने में एक बार ही होता है। यहाँ भी ऐसा होता है। सर वो आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। अब कैसे, आप ये प्रोटेक्शन दी है मैंने कि अगर आप पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो, जो कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी वो कंपनी से, जैसे ही कंपनी निफ्टी 50 से बाहर निकलेगी आपका पैसा भी ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, और जो नई कंपनी आएगी उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। अब सेफ्टी लग रही है थोड़ी। अभी मार्केट गिरने से पैसा गिरेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट एटलीस्ट जीरो नहीं होगा। एक ये सेफ्टी, पहली सेफ्टी दी है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट विल नेवर बिकम जीरो। अब मैं एक वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलता हूं। एज्यूम करते हैं मार्केट 5 साल तक वहीं की वहीं है। आज मैंने 1 करोड़ रुपए डाला, 5 साल के बाद भी 1 करोड़ मार्केट वहीं खड़ी है, तो आपका पैसा कितना होगा? 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ से नीचे जाएगा, 1 करोड़ से ऊपर होगा? नहीं, मार्केट एग्जैक्टली उसी सिचुएशन पे है।
सेम एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करा, स्टॉक्स में नहीं करा। It should be the same. इट विल बी सेम, बट क्या आपको लगता है कि मार्केट लीनियर रहेगी हमेशा, कि एक ही लाइन में रहेगी? ऊपर अप एंड डाउन चलती है। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि अप एंड डाउन से हम प्रॉफिट कमा पाए? That's what. हाँ जी, Yes. कम है बहुत ज्यादा है। ज़्यादा। अब ये एक मैंने एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, यहां पे मैं कुछ अजम्पशंस ले रहा हूं सो दैट जो कैलकुलेशन में जो परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहा हूं वो इजी रहे समझने के लिए। हम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 इयर्स में, कैसे चलेगा? छोड़ दो उसको। 1 ईयर जो लिखा हुआ है एंड 5 ईयर, निफ्टी हम एज्यूम कर रहे हैं अभी आज की डेट में 25,300 के करीब है, हम एज्यूम कर रहे हैं वो 10,000 है इस एग्जांपल के लिए। 5 साल के बाद भी एग्जैक्टली 10,000 आप देख सकते हैं ईयर 5 के नीचे। तो 5 साल के बाद अगर मैंने 1 करोड़ पे डाला है तो 5 साल के बाद भी 1 करोड़ होना चाहिए था। बट जैसे आपने बोला कि निफ्टी एक लाइन में नहीं चलेगा, अप एंड डाउन चलेगा, अगेन अजम्पशंस कर रहे हैं। हमने 1 करोड़ पे डाला, और विकास जी आप चीज बतलाओ, हर एक जगह पे इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस वाले भी हैं, क्या स्टॉक मार्केट में इंश्योरेंस होती है? होती है, उसको हेज बोलते हैं। हेजिंग जो है महीने की भी 5% कॉस्ट करता है, साल की भी। मेरी यही स्लाइड है लास्ट, महीने की भी 5% कॉस्ट करता है, साल की भी करता है। तो हम एज्यूम करते हैं हमने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और 5% की हेजिंग ले ली, दैट विल बी आवर मैक्सिमम लॉस अगर मार्केट जीरो भी हो जाए। अब ये कॉस्ट जो है इंश्योरेंस में, आप क्या मानते हो, जो अगर इंश्योरेंस का आपने प्रीमियम दिया है मेडिक्लेम का, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो वो आप उसको लॉस मानते हो या इन्वेस्टमेंट मानते हो? तो ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये लॉस नहीं है। इसका इनकम टैक्स में बेनिफिट भी ले सकते हो। यहां पे हमारे साथ सीएस बैठे हुए हैं, दे कैन वॉच फॉर इट। अब मार्केट सेकेंड ईयर में बढ़ गई, घटी नहीं है, बढ़ गई, 20% बढ़ गई। तो आपने जो 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करा था, सेकेंड ईयर में आप देखिए फंड वैल्यू जो लिखी है 1.2 CR हो जाएगी। अब आप इंश्योरेंस कितने की लेके, हेजिंग अगर मैं बोलूंगा कैटेगरी क्लैश ना इंश्योरेंस वर्ड बोलने से, हम इंश्योरेंस अगेन 5% लेंगे विच कॉस्ट अस 6,000, इन्वेस्टमेंट के लिए 6 लाख रुपीज कॉस्ट करेगी। थर्ड ईयर में मार्केट करेक्ट हो गई 33%। अब क्या होगा, जो 1.2 CR की जो वैल्यू थी वो 33% गिर जाएगी, इट विल कम आउट टू 80 lakhs। लेकिन हमने सिंस इंश्योरेंस ली हुई थी 40 लाख रुपीज हमें वापस आ जाएंगे। दिस इज प्योर हार्ड कैश। आप अपने बैंक अकाउंट में उसको विड्रॉ कर सकते हो, वर्ल्ड टूर कर सकते हो, जो मर्जी करो, बट हमारा मेन पर्पस है अपनी वेल्थ को ग्रो करना। तो हम इस पैसे को री इन्वेस्ट कर देंगे 8,000 के लेवल पे। अब हमारा पोर्टफोलियो तो इतना स्टेबल का स्टेबल है, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन तो नहीं गिरी ना। अब मार्केट कभी ना कभी वापस बढ़ेगी, जैसे हमने सबने बोला कि इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो करना है। अगर करेक्शन हुई तो वो दोबारा आ जानी है। एज्यूम करते हैं वापस वो 50% बढ़ गई, 12,000 के लेवल पे आगे सेकंड ईयर वाले में। अब क्या होगा, जो 8,000 की थी 50% बढ़ गया, वो आ गई 12,000 पे वापस 1 करोड़ पे, लेकिन 40 लाख रुपए भी हमारा बढ़ गया, तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू होगी 1.8 CR। फिफ्थ ईयर में मार्केट वापस 10 पे आ गई, जैसे हमने बोला कि 5 साल में वापस वहीं पे रहे, हमारा पोर्टफोलियो 1.8 CR ही रहेगा। जैसे एग्जांपल में समझाया, ये हमारी हेजिंग कॉस्ट थी, वो माइनस करके फिर भी हम 1.5 CR पे बैठे हुए हैं। मार्केट 5 साल में वहीं की वहीं रही है, बट हम ग्रो कर गए। दैट इज द कंसेप्ट, होल कंसेप्ट। इसमें जो हमने हेजिंग कॉस्ट बताई है, हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज है, उस हेजिंग कॉस्ट को हम 2 to 3% पे ले आते हैं। पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच है, ऐसे नहीं कि हम डेली बेसिस पे आपसे ट्रेड्स करवा रहे हैं, पूरा ये एडवाइजरी सर्विसेज है। साल की 12-15 ट्रेड्स आपको लेने होंगे, और वो एल्गो ट्रेडिंग से हम अटैच कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रेड होते रहेंगे। आपको बस एक ईमेल आएगी, उसमें आपको एक एक्सेप्ट का बटन दबाना होगा, और पूरा हैंड होल्डिंग करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को भी मैनेज करवा सकते हैं, आपको किसी को उसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें हेजिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं। दीज आर माई गिफ्ट्स। फोटो खींच सकते हैं आप सब। मिस्टर सुमित सर, मैंने किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा है, जानबूझकर नहीं लिखा, ठीक है, वी अंडरस्टैंड। मैं वर्बली बोल सकता हूं कौन कौन का है। सुमित श्रीवास्तव दावत बासमती में है, सुनील गर्ग फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है,
फैंसी सैंडल्स लेडीज के पावन शाह, मैंने अपने गिव में ऑलरेडी बोला है। सोमवीर सिंह इंस्टाकार्ट फ्लिपकार्ट में है। देन विकास गुप्ता हिंदवेयर बात में है। सुमित गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट की कंपनीज है। एंड संतोष जी सप्लाई चेन में है यूनेक्स में। एंड दीज आर माय आस्क इंडिविजुअल जो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मार्केट डाउनसाइड से हेज करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। इंडिविजुअल प्लानिंग अर्ली होम लोन क्लोजर, प्रोफेशनल जिनकी अभी अभी फर्स्ट टाइम जॉब ऑफर मिला हो, और रिटायरीज लुकिंग फॉर रेगुलर इनकम विद पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। थैंक यू। एक बार राकेश जी लिए